पर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ओम नमः शिवाय मंत्र को एक किसी विधि यानी पुराणों में बताया गया है कि विधि विधान से जप करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। तो क्या हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है वो गलत है, या फिर आप जो बता रहे हैं वो गलत है? प्रश्न बहुत अच्छा पूछा इन्होंने, और इस प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से सुनना। और जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर सुनना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे पुराणों में, वेदों में सभी चीज़ों का कोई विधि है, विधि विधान से सारी चीज़ें बताई गई है। किसी मंत्र का जप करना है तो कैसे न्यास करना है, कैसे संकल्प लेना है, विनियोग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई है, जो कि गलत नहीं है और बहुत सही है। आपको सुंदरकांड का पाठ कराना है तो पंडित जी से बुलाएं, आप पंडित जी को बुलाएंगे, पूर्ण विधि के साथ करेंगे। उसके बाद आप किसी मंत्र का जप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी पूर्ण विधि विधान होता है। कोई पूजा करें उसमें भी पूर्ण विधि विधान होता है, जो कि पुराणों में वर्णित है कि किस प्रकार से किसी पूजा को संपन्न करना चाहिए। आसन जरूरी होना चाहिए, फल फूल दीपक जरूरी होना चाहिए। एक तरफा तो ये बात है, और दूसरी तरफा ये बात है, मैं आपको बता दूं कि जहाँ विधि विधान की बात हम करें, अगर विधि विधान की बात करें तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को मैं आपको देता हूँ और इनसे आप समझने की कोशिश करना। ठाकुर जी, जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को आप जानते हैं, शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। भगवान ठाकुर जी को शालिग्राम के रूप में, एक पत्थर के रूप में पूजते हैं तुलसी माता के साथ। और उनकी जो सबसे पहले जब उनकी पूजा शुरू करी थी, किसी पंडित ने बोला था कि वो शालिग्राम की पूजा करता है, और एक धन्ना भक्त था जो कि एक किसान था। और उस किसान ने, वो किसान गया था उसके पास, पंडित के पास। तो पंडित उस समय पर बहुत उच्च कोटि के हुआ करते थे, यानी कि पंडितों को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता था और भगवान के बहुत करीब बताया जाता था कि पंडित ने जो बात बोल दी वो सत्य है। तो वो गया और पंडित से बोला कि मेरी फसल नहीं हो रही है। तो पंडित ने बोला कि अपनी एक गाय दे दे और मैं तेरे को ठाकुर जी दे देता हूँ। तो एक पत्थर उठा के दे देता है वो धन्ना को। जब पत्थर उठा के दे देता है तो भगवान वो होते हैं, शालिग्राम होते हैं, वो धन्ना भक्त जो है, जो किसान है, वो उस पत्थर को घर ले आता है और भगवान के रूप में पूजता है, भगवान ठाकुर के नाम से पूजता है। इसकी एक मूवी भी है जो यूट्यूब पे है, क्लिप आपको मिल जाएगी, बहुत ही भक्ति भाव की। तो धन्ना भक्त जब उसे पूजता है तो भोजन बंद दरवाजा कर लेता, कहता कि ठाकुर खाना खाता नहीं। तो देखता है कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होगा। 2-3 दिन जब न हो जाते हैं ना खाना खाए हुए, तो धन्ना भी खाना नहीं खाता और भगवान फिर ठाकुर जी आते हैं और खाना खाते हैं, पर उसी को दिखते हैं। और पहली बार भगवान जो नारायण उसके साथ एक किसान रूप में रहते हैं, सेवक रूप में रहते हैं धन्ना के साथ। उसके खेतों में फसल उगाते हैं, बीज करवाते हैं, कस्सी फावड़ा चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि उसकी सेवा वगैरह करते हैं खूब। तो अब आप एक बात बताइए, जो धन्ना है, धन्ना ना तो कोई विधि जानता है ना कोई विधान जानता है। पंडित ने उसको एक पत्थर दे दिया, कह रहा है ये ठाकुर है। अब ना उसको ये पता है कि भोग कैसे लगाना है, क्या भोग लगाना है। वो रोटियों का भोग लगाता है, रोटी सब्जी का। तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई, उसे भगवान की प्राप्ति। आज धन्ना जो भक्त है उसका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। ऐसे ही धानु भक्त ने अपनी भक्ति करी थी, कोई उसे विधि विधान नहीं पता था, गर्दन काट के माता को चढ़ा दी। और देखो आज धानु भक्त का नाम कितना ऊपर है, कितने फक्र से लिया जाता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास जो आपको ये बताएंगे कि भगवान को पाना सहज है अपनी श्रद्धा से, विश्वास से, और विधि जो है अपने भाव से। विधि इसमें मायने नहीं रखती। मैं ये नहीं कह रहा कि विधि गलत है, मैं आपको दो पहलुओं की बात बता रहा हूँ, दो पहलू बता रहा हूँ। एक तो विधि विधान हो गई, और नहीं तो आप देखिए पंडित जो हैं वो इतने पंडित है, दुनिया भर में पंडित जी भरे पड़े हैं, सबको विधि विधान पता है, सबने जो हैं वो पुस्तकें जो है वो चाट रखी हैं। किसी पंडित से आप कुछ भी पूछ लिए, पता नहीं है उसको, सिर्फ उसको ये पता है, रटे होते हैं सारे मंत्र, रटे होते हैं, विधि रटी होती है। कभी उससे पूछो कि भगवान के दर्शन हुए नहीं। पर आज के आप भक्तों को देखो, साधकों को देखो, अपनी श्रद्धा, विश्वास और भाव के बलबूते पर उन्हें भगवान के दर्शन तक हुए हैं। कोई विधि विधान, ऐसे हजारों अनुभव भरे पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण के आप अनुभव देख लीजिए यूट्यूब पे, हनुमान जी के अनुभव देख लीजिए, माता के अनुभव देख लीजिए। माता बस, कोई उनको पता ही नहीं है कि पूजा पाठ कैसे करनी होती है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या विधि विधान होता है। आचमन उनको पता ही नहीं है क्या होता है, उनको पता ही नहीं है न्यास क्या होता है, विनियोग क्या होता है। मंत्र सिद्ध है उनके पास,
गांव में आप जाएंगे तो गांव में जो भक्तावल चलती है, यानी भगत जो भक्ति चलती है, भगत जो हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हैं, एक से दूसरा भगत बना, तो उनके पास वो कई मंत्र सिद्ध करके रखते हैं। ऐसे नहीं है कि वो शाबरी मंत्र सिद्ध करके रखते हैं कि उनके कोई विधि विधान नहीं होता। ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो उनको सिद्ध करते हैं, वैदिक मंत्रों को भी सिद्ध करके रखते हैं, उनसे कार्य लेते हैं। तो वो कुछ ऐसा नहीं करते, उनकी श्रद्धा विश्वास और गुरु की भक्ति उनसे ये चीज़ें कराती हैं। तो विधि विधान गलत नहीं बता रहा मैं, पर जो साधक जिनको अनुभव हुए हैं वो अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि हमने ऐसा किया था और हमें ये प्राप्त हुआ, आप भी अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपको प्राप्त हो जाए। बाकी विधि विधान अपनी जगह सही है, बाकी श्रद्धा विश्वास आपके आपकी जगह सही है। ठीक है। एक फिल्म देखी होगी आपने, संतोषी माता की एक फिल्म आई थी, बहुत पहले मैंने देखी थी, वो जिसमें वो गाना होता है, मदद करो संतोषी माता। तो ये उसमें जो एक भक्त होता है उसे कुछ भी नहीं आता और माता कृपा करती है, उसे दर्शन देती है। बहुत से उदाहरण हैं आपके सामने। तो श्रद्धा भाव से आप अगर पूछते हैं भगवान को तो वो आप पर कृपा करते हैं, अनुग्रहित करते हैं आपको, और हम पर अपनी असीम कृपा कर कर हमें अपने लोक की प्राप्ति कराते हैं। भगवान शिव के ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं। एक भक्त जो शिकारी था, वो रात को जब जंगल में गया शिकार करने के लिए, जब गया तो रात हो गई थी, तो वो बेलपत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तो वो लेके तीर कमान। अब नीचे शिवलिंग था तो गलती से बेलपत्र के पत्ते चढ़ गए भगवान शिव के शिवलिंग पर। चारों पैर भगवान शिव हो गए प्रसन्न, कर दिया उसका भव से पार। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। भगवान के शिवलिंग पर एक व्यक्ति जो घंटा चोरी करने के लिए चढ़ रहा था और भगवान शिव प्रकट हो गए, कहने लगे कि तू पहला भक्त है जो खुद मुझ पे चढ़ गया। तो भगवान शिव की लीला का कोई नहीं पता वो, और भगवान की लीला का पता ही नहीं है कि वो कब क्या से क्या कर दे। अभी एक ऐसे ही उदाहरण मैं आपको, एक व्यक्ति जो गंगा जल लेके आता है, कावड़ लेके आता है, वो बीच में उसको गधा मिल जाता है जो प्यास के मारे तड़प रहा है, तो उसके साथी कोई उसे जल नहीं पिलाते, पर गंगा जल जो है एक व्यक्ति उसको पिला देता है गधे को, और वो कहता है कि तेरी कावड़ खंडित हो गई। बाकी लोग उसी रात भगवान शिव सपने में आते हैं, कहते हैं कि तेरी जो कावड़ है वो स्वीकार हो गई है, और दर्शन देते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास, विश्वास और श्रद्धा विश्वास पर हम भरोसा करते हैं। हम विधि विधान एक तरफ लेकर चलते हैं, पर श्रद्धा विश्वास सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एक तराजू में अगर विधि विधान लें, एक तराजू में अगर आप श्रद्धा विश्वास रखें, तो श्रद्धा विश्वास का पल्ला भारी होगा। बहुत से उदाहरण बड़े बड़े। तो हमारे जो भाई ने बोला, हमारे बच्चे ने जो बोला कि विधि विधान बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है, आप कर सकते हैं। तो निखिल जी के साथ साथ में और अन्य लोगों को इस जानकारी का समझ आया होगा, और आपकी श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, भगवान आपको दर्शन देंगे ही देंगे। बाकी बाबा कृपा करें आप पर, आपके परिवार पर, सुख समृद्धि रखें आपके घर परिवार में, और हम मिलते हैं एक नई जानकारी।